तो आज से आप लोगों को 10th का एक एक चैप्टर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो आज हम मैट्रिक एनसीईआरटी का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में पहले परिचय कर लेते हैं। इस पार्ट से सिलेबस कहती है कि 10 नंबर, लेकिन बिहार बोर्ड एग्जाम में अभी एग्जाम पैटर्न के मुताबिक 20 नंबर आता है, जिससे 10 ऑब्जेक्टिव और 10 लघु प्रश्न होते हैं। तो आप लोग जुड़े रहें, एक एक प्रश्न को एक एक के बहुत ही शॉर्ट तरीका से बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हम पहले कुछ संख्या को जानते हैं। जैसे कहा संख्या, वस्तु के गिनने के लिए जिन संख्या का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी हम जब किसी वस्तु को गिनते हैं तो कहते हैं 1 2, यानी कहते हैं 1 2 3, क्या कर रहे, काउंट कर रहे हैं। यानी गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसको प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर होने के कारण इसे एन से सूचित करते हैं। अब यहां वो कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है अनंत यानी इनफिनिटिव। यानी सबसे अंतिम प्राकृत संख्या को परिभाषित नहीं किया जाता है, नहीं बोला जा सकता है कि कौन अंतिम है, इसीलिए उसके लिए शब्द यूज करते हैं अपरिभाषित, जिसका परिभाषा न दिया जा सके। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गया अपरिभाषित। दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त होगा। यानी जब हम दो प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं, जैसे 2 जोड़ 3 क्या मिलेगा 5, 5 प्राकृत संख्या है। 1 जोड़ 6 कितना मिलेगा 7 प्राकृत संख्या है। यानी दो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा प्राकृत संख्या होती है। अब रहा कि दो प्राकृत संख्याओं को घटाओ, कभी प्राकृत न भी हो सकता है। यानी जब दो प्राकृत संख्या को हम घटाएंगे तो वह प्राकृत हो भी सकता है और न भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि 5 में से 3 गया तो 2 प्राकृत है, लेकिन यही कहानी कह दे 3 में से 5 गया तो -2, तो -2 प्राकृत नहीं है। यानी दो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा प्राकृत होगा, लेकिन दो प्राकृत संख्याओं घटाओ कभी प्राकृत हो भी सकता है और कभी न भी हो सकता है। आते हैं अगली हो। अब रहा पूर्ण संख्या। जब प्राकृत को आप डाल लिए तो आते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। कहा प्राकृत संख्या में यानी गिनती की संख्या में जब शून्य को शामिल कर ले, शून्य को मिला ले, 0 को, जैसे अभी हम गिने थे 1 2 3, तो इसमें अगर 0 को हम शामिल कर ले तो अब जो बनेगा उसको कहेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। और देख रहे हैं कि 0 1 2 3 हो गया। अतः सबसे छोटी प्राकृत जो सबसे छोटी पूर्ण हुआ 0 यानी 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गया 0। 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 0 है। और कहा वो सबसे अंतिम पूर्ण संख्या वही होगा अपरिभाषित, यानी इसका परिभाषित नहीं किया जाता है। अब रहा दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ हमेशा पूर्ण होगा। दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ हमेशा पूर्ण होगा, किंतु दो पूर्ण संख्याओं का घटाओ कभी पूर्ण हो सकता है और कभी न भी हो सकता है। जैसे यहां देखिए कि पूर्ण 0 जोड़ 1 यानी 1 पूर्ण संख्या है। 5 जोड़ 2 7 पूर्ण संख्या है। लेकिन 5 - 2 कितना आएगा 3, बिल्कुल पूर्ण संख्या है। लेकिन 7 - 8 -1, क्या -1 पूर्ण है तो नहीं है। यही बात कहे कि कभी दो पूर्ण संख्याओं का घटाओ कभी पूर्ण हो सकता है और कभी पूर्ण ना हो सकता है। अब यहां एक बात और जानते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं
पूर्ण संख्या होती है, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। आइए बताते हैं कैसे। जैसे प्राकृत देखें कि 1 2 3 4 डॉट डॉट, और पूर्ण है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। यह हो गया प्राकृत और यह हो गया पूर्ण। आप देखिए कि 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 4 4 और मिलेगा, क्या 0 मिला? तो नहीं पाए। यानी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि 0 तो पूर्ण है, प्राकृत नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत पूर्ण है। आप समझ गए होंगे। तो आते इससे अगली पर आप अगर न उतारे हैं उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते अगली कहा वो पूर्णांक संख्या, यानी प्राकृत संख्याएं में शून्य और ऋणात्मक को शामिल कर ले। इससे आप देखते होइएगा कि क्लास जिसमें लड़की और लड़का एक साथ होते हैं, तो उसी प्रकार यहां का वो प्राकृत संख्या में शून्य तथा ऋणात्मक मतलब माइनस, जब आप प्राकृत संख्या में 0 को और माइनस वाली संख्या को मिला देते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो जो संख्या बनता है उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे आप देखिए लिखे हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ये पूर्णांक हुआ। अब यह कोई जरूरी नहीं है कि अब लाइनस हो सकता है कि -2 हो तब 0 हो, -1 हो या 2 हो, यह पूर्णांक हुआ। मतलब प्लस माइनस शून्य जब शामिल हो तो वह होगा पूर्णांक। अब रहा 0, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। एक 0 ऐसी संख्याएं हैं, शून्य जो है न ही प्लस में और न ही माइनस में है, न उसको हम प्लस कह सकते हैं और न माइनस कह सकते हैं। अब रहा भिन्न, फ्रैक्शन का भिन्न ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग होता है। जैसे हम यहां लिखे 1/4, तो 1/4 का मतलब हुआ कि किसी चीज को एक है, जैसे मान लीजिए रोटी है, हम इसको 4 भाग में बांट दिए और एक भाग किसी को दे दिए, मान लीजिए ये वाला भाग दे दिए, तो उसको क्या दिए 1/4, यानी 4 भाग में से एक भाग दिए और हमारे पास क्या बचा, तो 3/4, यानी 3 भाग बचा है 4 भाग में से। तो हम दोनों भाग को जोड़ेंगे, यानी 1/4 जोड़ 3/4, देखिए लघुत्तम आएगी 4, 1 जोड़ 3 यानी 4/4 यानी कि 1। यानी भिन्न जो होती है वह किसी संख्या का अंश होता है। जैसे भिन्न किसी भी संख्या का अंश होता है, उसके भाग होता है। तो आइए अगला में आते हैं, कहा परिमेय संख्या। रैशनल नंबर्स वे संख्याएं जिन्हें p/q यानी बटा, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जिस संख्या को हम p/q यानी कहने का मतलब बटा में लिख सकते हैं उसको कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे यहां कहा 1/2 2/6 0 1 2, अब कहेंगे ये सब 2 कैसे हुआ, 2 देखिए नीचा एक छुपा हुआ है 0, तो 0 के नीचे एक छुपा हुआ है इसलिए परिमेय है। लेकिन एक शर्त याद रहे कि निचल का, यानी कहा ना कि जहां p और q पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब प्लस में माइनस में 0 सब होगा, लेकिन q कभी माइनस में कभी 0 ना हो, यानी निचलका जो है वो कभी भी शून्य ना होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ 5/0 यह परिमेय नहीं है क्योंकि इसका नीचा जो है 0 है। तो परिमेय संख्या के नीचे मतलब हर में कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए। अब रहा परिमेय संख्याएं, तो कहा वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे परिमेय अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह है अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 √2 √5 पाई इत्यादि। अब रहा एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो भी सकता है और या अशांत हो सकता है। यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत। शांत का मतलब पूरा पूरा कट जाना और अशांत का मतलब पूरा पूरा नहीं कटना। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो भी सकता है या अशांत भी हो सकता है। और लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होगा। अब आते एक चीज और ध्यान दीजिए, यही हमें पढ़ना है कि जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को एक जगह मिला देंगे उसी को कहते हैं वास्तविक संख्याएं, जो हमारा पाठ का नाम है। जैसे कहे थे ना कि जब लड़का लड़की को एक जगह मिला के पढ़ाते हैं तो उसे वर्ग कहते हैं, यानी क्लास। उसी प्रकार से जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब एक जगह मिला देते हैं, सम्मिलित कर देते हैं, तो जो समूह बनता है उस समूह को कहते हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर। जो मेरा चैप्टर है, देखिए हमने उन्हें कितनी बड़ी चैप्टर पढ़ने के लिए पहले उसके बारे में जाने, तो यह हो गया वास्तविक संख्या भी पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस तरह से हम एक एक चीज को जाने और इससे आगे जानते हैं। तो कहा सम संख्याएं इवन नंबर्स। तो कहा वो जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो, जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाता है उसको कहते हैं सम संख्या। जैसे कहा 2 है, 4, 6, यानी सम संख्या हमेशा 2 का गुणज होता है। सम संख्या हमेशा 2 का गुणज होता है। अब रहा 4q प्लस 2 सम संख्या। जैसे क्या कहते हैं 2q या 2q प्लस 4, 4q प्लस 6, जब ये दोनों सम हो, यानी 2 भी सम या 2 और 4 दोनों सम है, जब दोनों संख्या सम हो तो ऐसे रूप को सम संख्या कहेंगे। जहां q क्या पूर्णांक है, यानी q हो गया पूर्णांक। देख रहे हैं ना, यह हो जाएगा यानी कि सम संख्या, ये भी होगा सम संख्या क्योंकि दोनों सम है, 4 विषम 2 विषम। अब रहा विषम संख्या और नंबर। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसको कहते हैं विषम संख्या। जैसे याद रखिए 1 2 से पूरा नहीं कटेगा, 3 2 से पूरा नहीं कटेगा, 5 2 से पूरा नहीं कटेगा, तो ये हो गया विषम संख्या। अब इनका जो रूप है ये देखिए 2q प्लस 1, 2q प्लस 3 के रूप का होता है, यानी इसमें कोई न कोई एगो विषम होगा। जैसे 2q प्लस 5 या 5q प्लस 1, मतलब आपको दोनों विषम हो सकता है या कोई एक विषम हो, तो वैसे को कहते हैं विषम संख्या का रूप। तो ये जो हमें है 2q प्लस 5 विषम का रूप है क्योंकि एक विषम है, और इसमें 5q प्लस 1 भी दोनों विषम है तो भी विषम का रूप है। आप लोग उतार लीजिए, इसकी सब ले लीजिए, फिर आते हैं आगे। आगे कहा अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर्स। जिस संख्या का जब गुणनखंड करते हैं और केवल दो गुणनखंड हो तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहा वो वैसी संख्याएं जिनका अधिकतम 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब रहा वो आप पढ़ के भी आए होंगे पहले से कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे भी अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक और स्वयं को छोड़ के जब वह किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5, 7, 9 नहीं हुआ क्योंकि 3 से कट जाएगा, 11, 13, 17। अब रहा वो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ है। और सब अभाज्य
यानी सम भी है और अभाज्य भी, तो दो है, दो ऐसी संख्याएं हैं, यह सम भी है क्योंकि दूसरे कट भी जा रहा है, और यानी अभाज्य भी है, इसीलिए इसको कहते हैं सम अभाज्य। अब अभाज्य संख्या का महत्तम सवर्तक यानी म स, आभाज्य संख्या का म स हमेशा एक होता है। जैसे आपको कह दिए कि P और Q एक आभाज्य संख्या है, इसका म स क्या होगा, तो एक होगा। 5 और 7 आभाज्य संख्या है, इसका म स क्या होगा, तो एक होगा, यानी आभाज्य संख्या का म स एक होता है। अब रहा कि आभाज्य संख्या का ल स लघुत्तम सावर्तक, तो आभाज्य संख्या का लघुत्तम सावर्तक दोनों को गुणा कर दीजिए, जब जो संख्या दिया हो उन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो जो संख्या मिलता है वो आभाज्य संख्या का लघुत्तम, जैसे पी क्यू है तो आप गुणा कर दीजिए पी गुणे क्यू, तब पी क्यू, यह लघुत्तम हो गया। 5 और 7 है, 5 7 35, यह लघुत्तम हो गया। आगे आते हैं, अब रहा वो भाज्य संख्या। जब हम अभाज्य को पढ़ लिए तो अब पढ़ते हैं भाज्य को। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त यानी स्वयं और एक के अलावे और भी संख्या से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, यह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो एक और स्वयं के अलावा 2 से कट रहा है ना, इसीलिए हो गया भाज्य संख्या। यानी एक और स्वयं के अलावे और भी संख्या से विभाजित हो तो वैसी संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए यहां रहा वो कि एक ऐसी संख्या है जो एक हुआ ना कि वो न तो भाज्य है और न अभाज्य है। ये एक जो हम 1 से काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो एक ऐसी संख्याएं हैं जो न भाज्य है और न अभाज्य है। ध्यान रखिएगा, बहुत सब पूछती रहती है इंडिया में सअभाज्य संख्या है। इसका अंतिम टॉपिक लेते हैं आज के लिए कि सअभाज्य संख्याएं का वो कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह, 2 या 2 से अधिक संख्या का ऐसा समूह है जिसका म स 1 हो। 2 संख्या तो है लेकिन उसका म स 1 हो, वैसे वो कहते सअभाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 और 3, इसका म स 1 आएगा, सभाज्य है। 2 और 5 सभाज्य है, 5 और 9 सभाज्य है, 2 और 3 सभाज्य है, यह 18 25 सभाज्य है। तो कहा यह जरूरी नहीं है कि सअभाज्य संख्या अभाज्य या विषम हो, सब भी हो सकता है। अब रहा वो कर्मागत संख्या। कर्मागत संख्या जो होती है, जैसे हम लोग गिनते हैं ना 10 11 12, कर्मागत हुआ, तो कर्मागत संख्या हमेशा सअभाज्य संख्या होती है। कर्मागत संख्याएं हमेशा सअभाज्य संख्या होती है। और इसका आज का अंतिम जो पॉइंट है कि 0 केवल 1 या -1 के साथ सअभाज्य कहलाएगा। यानी 0 है वह केवल 1 या -1 के साथ ही सअभाज्य कहलाएगा। तो आज का क्लास इतने पर समाप्त करते हैं। इसके अगला क्लास जब आएंगे तो हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न के साथ आएंगे, जो एनसीईआरटी का प्रश्न होगा, और एक एक प्रश्न को हम बनाएंगे बहुत इजी तरीका से। तो आप लोग अगर जुड़े रहे अंत तक, अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। धन्यवाद।